इस वक्त ट्विटर पर इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने रात को कहा, इमरान रियाज इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता। इमरान रियाज जितनी सच्ची खरी सहाफ़त करता है ना, उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। वो शख्स जिस तकलीफ़ और आजमाइश पर से गुजरा हुआ है, हज के एहराम में उसको उतारा गया है, वो शख्स झूठ नहीं बोल सकता। आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे फेक हीरोज़ होंगे, लेकिन इमरान रियाज खान सच्चा है। लेकिन जरताज गुल साहिबा, रात को शाहिद अफरीदी साहब ने समा पर बैठकर ऑन रिकॉर्ड कहा कि पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबर से उनकी फ़ोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि माजरत करते हैं, ये लोग हम खुद तंग हैं सोशल मीडिया से। और साथ में ये भी कहा कि ये तो जहनी मरीज़ है इमरान रियाज को। उन्होंने कहा, ये किस मेंबर ने ऐसा कहा है? मेरी बात सुने, कोई झूठा अपने तौर पर किसी का नाम ले दे, हाउ वी शुड नो। हर कोई अपनी सच्चाई का खुद जिम्मेवार है। हम तो दूर से बैठ के देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इमरान रियाज खान सच्चा खरा है। वो इस मुल्क के लिए जो सहाफ़त का किरदार अदा कर रहा है, बहुत सारे लोग चुप हैं, डरते हैं, लेकिन वो डर नहीं रहा। तो मैं तो सच्चे बंदे का बात कहूँगी। पता नहीं किसका वो कोर कमेटी की और किसी मुझे नहीं पता। ट्विटर पे कहा जा रहा है कि इमरान रियाज के हवाले से जो शाहिद अफरीदी को बात बताई है, वो शहरियार अफरीदी ने बताई है। आई डोंट थिंक सो। देखो, इस तरह ज़बानी तो कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। शहरियार अफरीदी कहते हैं वो मेरा भाई है, शाहिद अफरीदी। बिल्कुल होगा, मैंने कब कहा कि नहीं होगा। जरताज गुल साहिबा, ये भी लास्टली बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि इमरान रियाज साहब की जानिब से कहा गया कि जो शाहिद अफरीदी हैं उनको वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उनको टीम से साइड पे करना चाहिए, उनकी वजह से सारी परफॉर्मेंस खराब है। इमरान रियाज ने शाहिद अफरीदी के बारे में कहा गया। देखो, मैं क्रिकेट को इतना नहीं जानती हूँ। मैं आपको बार बार एक ही कमेंट कर रही हूँ, कितने हॉस्टाइल सिचुएशन में इमरान रियाज खान या इस तरह के जितने भी एंकर पर्सन हैं या जितने भी व्लॉगर्स या जितने भी रिपोर्टर हैं, वो हक सच का साथ देते हैं। हमें उसको पजीराई देनी चाहिए। आजकल तो सच बोलना भी जुर्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी डिफेमेशन लॉ के अंदर आ रहा है। आप सहाफ़ियों की ज़िंदगी, यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई सहाफ़ी कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है। तो देखिए, किसी की आपस की लड़ाई का मुझे नहीं पता। मुझे ये बात पता है, क्रिकेट को भी मैं नहीं जानती हूँ कि किसने क्या इंटरफेरेंस की। मैं एक बात को जानती हूँ कि इमरान रियाज खान जो है वो सच्चा खरा है। एहराम में उसको हज से उतारा गया, फ्लाइट से उतारा गया, लेकिन वो शख्स फिर भी पाकिस्तान। पीटीआई कोर कमेटी में कौन सा ऐसा मेंबर हो सकता है? सॉरी, एहतजाज करने जा रही है पीटीआई एहतजाज के हवाले से भी जरा कमेंट बिल्कुल करनी चाहिए। हमारा आईनी हक है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है। फ्लैश प्रोटेस्ट भी करते हैं, यूसी लेवल के ऊपर भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल के ऊपर भी करते हैं। एक तो अपने लीडर की रिहाई के लिए करते हैं, बेगुनाह कैदियों के लिए करते हैं, बुशरा बीबी के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। हमारे मैंडेट पे जो डाका डाला गया उसके लिए करते हैं, और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि एक चीज़ बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो बजट पे झगड़ा है, क्या निकलने जा रहा है इसमें से? सीरियसली मैं स्पेकुलेशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है। अगर वो वाकई सच हक का साथ देना चाहते हैं, आई थिंक उनको चाहिए कि बजट की में उनके खिलाफ वोट करें, हमारे साथ आके। कल कितनी बड़ी तादाद में आप लोग निकल रहे हैं कारकुनान को इमरान खान की रिहाई के हवाले से? पूरा पाकिस्तान निकलता है। हाँ। इमरान खान की रिहाई के लिए देखिए, सिर्फ ये पीटीआई कारकुनान नहीं है, पूरा पाकिस्तान निकलता है। पाकिस्तान के लोगों को ये बात कन्विक्शन है कि खान साहब के साथ ज़्यादती की गई है, जुल्म किया गया है, झूठे केसेस हैं, और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को बाहर आना चाहिए और वो अपना मुकदमा अवाम के सामने लड़े, जो कि मुकदमा क्या है, इलेक्शन के जरिए। आज सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश करती रही, आज सोशल मीडिया पर पूरे दिन ये खबरें गर्दिश करती रही कि अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की और उन्होंने इनकार कर दिया। कितनी सदाकत है इस खबर में? सीरियसली आई डोंट नो, क्योंकि मैं अपनी ईद अपने हलके में अपने अवाम के साथ तमाम कॉमेडियन, जैसे यहाँ से बजट सेशन ख़त्म होता है, मेरा सीधा जो है मैं डेरा गाजी खान पहुँच जाती हूँ। मैं अपने हलके में होती हूँ, मैं हलके से वापस आई हूँ, सीधा पार्लियामेंट में आई हूँ। बजट के ऊपर बहस मैंने सुनी है, अवाम ने बजट ने रिजेक्ट कर दिया। उमर अयूब साहब ने बड़ी टेक्निकल तरीके से बात की है, इनके अपनी PhD पे से बात की है, इनके अपने इकनॉमिक सर्वे से बात की है, बजट के ऊपर उन्होंने बात की, बड़े टू द पॉइंट उन्होंने किया, और ये बजट को अवाम रिजेक्ट करती है। मैं वो सुन रही थी, और मैं समझती हूँ कि अली अमीन गंडापुर चूँकि फॉर्म 45 के ज़रिए
अवाम के वोट के जरिए इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं समझती कि कोई उनसे मिलने आपकी आखिरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। थैंक यू यार, थैंक यू यार। उस हवाले से वो सूट कितने का बिका है वो जरा बताएं, उसका वो आपने रखा है? मैं गिफ्ट देती होती हूँ। अच्छा, गिफ्ट कर दिया आपने, किसको गिफ्ट किया है बताएं मैम? फिलहाल तो इमरान खान की चूंकि तस्वीर तो मैंने खुद रखा हुआ है। अच्छा, खुद रखा यानी हुआ है। अगर दूंगी तो अगर gift- अगर कोई नीलामी होती है तो कितने का बेचेंगे अब कोई आपसे? ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। यस, मुझे नहीं पता। देखिए इसका मतलब है कि बात सिर्फ उसकी नहीं है, उस क्या कहते हैं ड्रेस की नहीं है, बात ये है कि उसके ऊपर इमरान खान बना हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो इमरान खान जो बात करे वही दिल पे जाके लोगों के लगती है। इसका मतलब कि इमरान खान एक ब्रांड है, अवाम में उसकी पजीराई है, वो जो लफ्ज बोले वो लोग उसके साथ वफा करना शुरू खान साहब जब निकलेंगे वो ड्रेस उनको 6 गिफ्ट मिनट करेंगे। पूरे कर रहा है। 8 मिनट पूरे करने लगा 8 हूँ, मिनट पूरे आखिरी कर रहा मिनट है। अच्छा, गिफ्ट किसको करेंगी वो? खान साहब जब निकलेंगे उनको कोई सरप्राइज देंगी आप? खान साहब के साथ सरप्राइज कोई नहीं है, खान साहब के साथ वफादारी है, जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खान साहब के नाम पे वोट है, नज़रिए के नाम पे वोट है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला अपने हलके के लोगों के लिए, अपने पार्टी के सामने, अपने वज़ीर कबीले के सामने और इमरान खान के सामने कभी मुझे शर्मिंदा ना करे। इस जहान में भी अल्लाह ताला रोशन माथे के साथ रखे, अल्लाह ताला उस जहान में भी रोशन माथे के साथ रखे। गद्दारी खून में शामिल नहीं है, वफा खून में शामिल है। हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये लोटा मिलने तो नहीं छोटा दिया गया, आपने कहा था ईद से पहले कि मैं मिलूंगी ईद पे, लेकिन कोशिश की थी, कोई नहीं, आ जाएगी बारी। जो सहाफ़ी आपकी पार्टी पॉलिसी को टोक करते हैं, आपकी हमदर्दियाँ उनके साथ ही है, चाहे इमरान रियाज हो या कोई और। आज भी एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, आपने ना मजम्मत की है इसके। असद तूर को पकड़ा था, असद तूर के लिए हम बोले थे, जरूरी नहीं था कि वो हमारी बात से, हमारी बात को ही वो प्रो बोलता था, हमारे खिलाफ भी लोग बोलते थे। हामिद मीर साहब जब हमारे उसको नहीं, देखिए एक चीज़ को वो करें, ये हम खुद अपनी पार्टी में कहते हैं, अगर कोई आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है उसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, वो इस्लाह करनी चाहिए अपनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर नॉट बॉट्स, वो ओरिजिनल हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ को ठीक करने के लिए या आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉल करेंगे। ट्रॉल में सिर्फ आपको ये बताएंगे ना कि किसी की फोर्ज तस्वीर के ऊपर, किसी के जलसे के ऊपर आपने अपनी तस्वीर लगा दी है, जो कि इमरान खान का जलसा है। हम बिल्कुल सच हक का साथ देते हैं, चाहे जो रिपोर्टर, चाहे जो एंकर हमारे खिलाफ ही क्यों ना बोले, लेकिन अगर उसके साथ ज़्यादती होगी, उसके ज़ाती हकूक़ उसके सलब होंगे, उसके जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ भी क्यों। मैडम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप वो बजट दस्तावेज देखें तो जो हर साल आप लोग भी सहाफ़ियों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस रखते थे 1 अरब रुपए की, मौजूदा हुकूमत ने आइंदा वाले साल के बजट में वो ख़त्म कर दी है। सिर्फ हमेशा 1 अरब रुपए होती थी, इस साल की तो वो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे रहे हैं। उन्होंने आपको जिंदा रखा हुआ है, आप सहाफ़ियों को शुक्र करो, इस हुकूमत ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है और आप बोल सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। यहाँ तो सांस लेने पे पाबंदी है, यहाँ तो वी लॉग के ऊपर पाबंदी है, यहाँ तो टीवी चैनल पे हक सच बोलने के एंकर के ऊपर पाबंदी है, यहाँ तो आपको हज फ्लाइट से उतार दिया जाता है। जितनी ज़िंदगी पॉलिटिकल नुमाइंदों की, लीडरशिप की, इमरान खान के साथियों की मुश्किल है, उतनी आप जो सच बोलने वाले रिपोर्टर हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल है। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप हमारे बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करें। हम कहते हैं जब पुलिस चढ़ाई करती है किसी के घर के ऊपर, जब चादर और चार दीवारी को पामाल करती है, आप उसके बारे में सच बोलें। तो आप लोगों को तो सच बोलने की सजा दी, आप 1 अरब की बात कर रहे हैं, उनके तो 33 खरब की अपनी दुबई के अंदर जो जायदादें निकल। शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो ट्रोलिंग हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके खिलाफ भी काफी ट्रोलिंग हो रही है। बस। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।